नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित करवाया गया जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसको यहाँ पर देखेंगे। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिन लोगों ने मेहनत की थी उनकी पढ़ाई में से क्वेश्चन आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आयोग ने कैसे पेपर पूछा था, किस हिसाब के क्वेश्चन बनाए थे। लास्ट में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि जीके को लेकर है, यानी कि सामान्य ज्ञान को लेकर है। और ये जो सेट हमारे पास है सेट ए है। जिसके पास भी सेट ए होगा वो मिला सकते हैं, अदरवाइज देख सकते हैं किसका कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। औद्योगिक क्रांति है 1688 में इंग्लैंड में होती है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड टाइन भी करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्नोल्ड टाइन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, राजधानी दी गई है। पहला है मणिपुर, तो मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल। नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा। सिक्किम की गैंगटोक और त्रिपुरा की अगरतला। यानी कि 2, 1, 4 और 3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। देखिए फ्रेंड, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 28 में ये भारत आता है। इनके द्वारा 1935 में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसके तहत द्वैत शासन की समाप्ति राज्यों के अंदर की जाती है और केंद्र में लागू की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्यरत है। हब और स्पोक मॉडल पर जो योजना है वो खाद्यान्न संपदा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न से संबंधित ये योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक्सटर्नल कमांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिट। तो MS DOS में एक्सटर्नल कमांड है एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। देखिए फ्रेंड, जो IPv4 एड्रेस है उसमें 32 बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 192, 168, 1 और 300। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, यानी कि कलकत्ता गजट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द कलकत्ता गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो कमांड देना होता है, प्रोसेस करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो ये 88 के तहत जो महान्यायवादी होता है संसद के सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है और अपना निर्वाचन नहीं कर सकता है, अपना वोट नहीं दे सकता है। तो ए सही है। दूसरा है राज्य महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी केंद्र में होता है वैसे ही राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो ये 165 के तहत है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण, तो आर्टिकल 323A के तहत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 340 में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 338A में, 338 के ए में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 340 में OBC आयोग है। नेक्स्ट है, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। गुंबदनुमा यानी कि इस टाइप के जो पर्वत होते हैं इसके चारों तरफ जो विकसित अपवाह प्रतिरूप होते हैं उनको अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पहला है योजना आयोग का गठन 1990, ये गलत हो जाएगा, 1950 में होता है। दूसरा है नीति आयोग 2015, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग 2015। बॉम्बे प्लान 1944 का है, भारतीय रिजर्व बैंक 1935 का हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग 2015। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 233 में जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिला न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है आर्टिकल 233 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें फर्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये होता है जुलाई 1969, ए का हो जाएगा 3। दूसरा है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये होता है अप्रैल 1980, 2 का हो जाएगा 1। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कि जो SBI है इसकी स्थापना होती है जुलाई 1955, तो 3 का हो जाएगा 4। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, तो ये होता है जनवरी 1950 में,
4 का हो जाएगा 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 और 800 मेगाबिट प्रति सेकंड की यात्रा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवायर पोर्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फायरवायर पोर्ट। अगला प्रश्न है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, तो ये सारी सहायक हैं गोदावरी की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई। तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत होती है जनवरी 2016 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, यानी कि श्रीनगर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। पहला बिल्कुल सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। तो ये बात भी सही है, 40,096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की लंबाई है, जो कि सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज स्टेनोग्राफी एलएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? तो जो 73वां संविधान संशोधन 1973 था वो पंचायती राज से संबंधित था। तो इसमें राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया और इसमें राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु ये अधिनियम बनाया गया था। तो 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचियों का मिलान कीजिए। पहला है, इसमें निम्न पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो डींडवाना है, 1 का 1 हो जाएगा। मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल वो लंगनाज है, 2 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल, तो वो ईसमपुर हो जाएगा, 3 का 3। और मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है वो संगाओ है, तो 4 का 4, यानी कि ऑप्शन इस हिसाब से नहीं है। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है या हटा देगा। अगला प्रश्न है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इंडिया का संबंध है? तो ये नीति आयोग से है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते। पहला बिल्कुल सही है। आरेना सबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन 2024 दोनों महिला खिताब जीता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दीपवंश। देखिए फ्रेंड, ये दीपवंश और महावंश दोनों में हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं दोनों लिखा है, कहीं दीपवंश लिखा है। देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या करता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दीपवंश। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर को दबाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पेज ब्रेक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ये शनि के उपग्रह हैं, पहले बृहस्पति था, अब शनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैटर्न या शनि। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड, इसमें ये थे जीएस के क्वेश्चन और अब आगे हम इसमें रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग के लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा जिसमें इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो रीजनिंग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, जो आसान क्वेश्चन है उनको देखते हैं पहले। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसमें इस हिसाब से समझाया गया है कि ए का स्क्वायर है, लेस देन और बराबर होना चाहिए 61 का, या तो वो 61 होना चाहिए या 61 से छोटा होना चाहिए। दूसरा है ए लेस देन 5, जो ए है वो 5 से कम होना चाहिए।
और तीसरा है ए स्क्वायर ग्रेटर देन 31, यानी कि ए का स्क्वायर 31 से अधिक होना चाहिए। तो 61 से कम और 31 से ज़्यादा होना चाहिए। जो ए है वो 5 से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर निकालना था। अगला देखते हैं, इसमें दर्पण छवि दी गई है। दर्पण छवि कैसे बनेगी? तो इस प्रकार की जो दर्पण छवि है, इसका हाथ यहाँ जाएगा और ये पीछे हो जाएगा और ये आगे आएगा, ये इस साइड आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। इस हिसाब से ये बनेगा। अगला प्रश्न है, इसमें 12 किलोमीटर की दूरी। देखिए फ्रेंड, इसका मेरा आंसर आ रहा था ऑप्शन बी फॉर बॉल, x बराबर 2। इसको अगली क्लास में करेंगे जिसमें रीजनिंग कराएंगे। नेक्स्ट है, ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है। जो ए है वो बी से लंबा है और जो बी है वो सी से लंबा है, और जो डी है वो ई से लंबा है, ई ए से लंबा है। जो ई है वो ए से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर रखिए, और जो डी है वो ई से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सी आ रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। दिया गया वेन आरेख जो क्रिकेट यानी कि सी, फुटबॉल यानी कि एफ एवं हॉकी यानी कि एच से खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है, तो कौन सा असत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है, इसमें पहला है हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। तो हॉकी में कितने हैं टोटल? 5, 3 8 और 2 10 और 4 14। तो हॉकी में टोटल 14 है। फुटबॉल में कितने हैं? 6 ये हैं, 3 ये हैं, 6 और 3 8 और 2 ये हैं 10 और 1 ये 11। पहला है हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। तो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉकी के 14 है और फुटबॉल के 11 है। दूसरा है, इसमें ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, जो ये वाले गोले में है परंतु इस वाले गोले में नहीं है। ऐसे हैं 4 और 4 ये है 8, टोटल 8 हैं। तो दूसरा कंडीशन भी सही है। नेक्स्ट है, कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 होनी चाहिए। तो 2 खेलों को कौन कौन खेल रहे हैं? एक तो 3 है, यानी कि 3 हो जाएगा। दूसरा 2 है तो 2 हो जाएगा। 1 है तो ये भी गिना जाएगा, और 4 है तो ये भी गिना जाएगा। 4 और 1 5 और 2 7 और 7 और 3 10, तो ये भी सही है। और बचा कौन? डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2 कथनों पर संज्ञान लीजिए। इसमें क्या क्या दिया गया है इसको देखेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। 7 एक सम संख्या नहीं है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। और क्यू पी का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पी और क्यू दोनों सही हैं और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी के लिए। अगला प्रश्न है कूट भाषा में। देखिए फ्रेंड, इसको अगली क्लास में करेंगे, इसमें उन्हीं को करेंगे जो जल्दी जल्दी से हो जाए। अगला प्रश्न है, पी सदैव सच कहता है, क्यू सदैव झूठ कहता है। दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है? इसमें पहला है, मैं सदैव सच बोलता हूँ। मान लिया जाए पी ने बोला मैं सदैव सच बोलता हूँ, तो ये क्यू ने सुना, पहला बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ। अब सच कौन नहीं बोलता है? क्यू नहीं बोलता है। अब जो व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता है तो खुलेआम नहीं कह सकता है कि मैं कभी सच नहीं बोलता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। वो ये बात नहीं बोलेगा तो पी नहीं सुनेगा, ये बात सुनाई नहीं दे सकती है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी नहीं बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, या गलत काम करने वाला कभी नहीं बोलता है मैं गलत काम करता हूँ। तीसरा है, मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कोई सच बोले चाहे झूठ बोले, वो कभी ये नहीं कह सकता मैं रविवार को ही सच बोलता हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि मैं सदैव सच बोलता हूँ ये बात बोलने के लिए पी को गर्व भी महसूस होगा और क्यू भी सुनेगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ए बी का अर्थ है, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। जिसका हो गया है वो कमेंट कर सकता है। अब हम सीधे इसमें उत्तराखंड पढ़ते हैं। यहाँ से उत्तराखंड है, जो क्वेश्चन छूटे हैं अगली क्लास में कराए जाएंगे, इसमें नहीं तो समय लग जाएगा। सुदर्शन साहकृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो सभासार ब्रज भाषा में सुदर्शन शाह ने लिखा है 1827 के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? जो मसकबीन है उस पर बांसुरी लगी होती है, और स्कॉटलैंड का ये वाद्य यंत्र उत्तराखंड में आया है, तो छोलिया नृत्य में किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा छोलिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में अधिनियमित किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? तो नमक वाली ब्रांड की संस्थापक शशि बहुगुणा जी है। इन्होंने 2018 में ये ब्रांड लॉन्च किया था, जो पहाड़ी नमक होता है उसके लिए ये ब्रांड लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुशी कर ब्राह्मणों पर लिया जाने वाला कर था, पहला बिल्कुल सही है। गोरखों के समय के ये टैक्स थे। पुंगाड़ी कर भूमि पर लिया जाता था, जो पुंगाड़ी यानी कि पुंगड़ी जो खेत होता है उस पर ये लिया जाता था। नेक्स्ट है सलामी कर, सलामी एक प्रकार का नजराना होता था, ये भी सही है। और डी है तिमारी कर, तो तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर, ये गलत हो जाएगा। तिमारी होता था सैनिकों को देय वेतन और बुनकरों से तृतीय नामक कर लिया जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तिमारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, पहला बिल्कुल सही है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, तो ये गलत हो जाएगा, 3 सीटें हैं। तीसरा है उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है, तो ये भी सही है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि SC के लिए आरक्षित हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4। तो केवल 1, 3, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है। तो उन्हीं के घर पर मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से संबंधित थे या किसके प्रणेता रहे हैं। तो कल्याण सिंह रावत ने ग्वालदम इंटर कॉलेज से मैती आंदोलन चलाया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मैती आंदोलन। अगला प्रश्न है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला है एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यमन आए, ये बात भी सही है। वैसे तो सबसे पहले कोल आते हैं, फिर किरात आते हैं, फिर खस आते हैं, फिर नाग, फिर हूण और यमन। कोल इसमें दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन बी भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गूंठ शब्द संबंधित है। तो जो गूंठ भूमि होती थी वो मंदिरों को या फिर धार्मिक कार्य के लिए दान दी जाती थी, और वहाँ से जो भू राजस्व यानी कि टैक्स आएगा वो धार्मिक कार्यों में यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भूमि राजस्व। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं, इनको यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है जंगल से पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, तो ये बात भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। जो भोजपत्र है वो हिमालयी वृक्ष है और इसको संस्कृत ग्रंथों में भुर्जपत्र कहा गया है, तो ये बात भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हरिदत्त कापड़ी ये बास्केटबॉल से हैं, 1 का 4 हो जाएगा। पदम बहादुर मल तो ये बॉक्सिंग से है, तो 2 का 3। सुरेंद्र सिंह कनवासी तो ये रोइंग से है, तो 3 का 1 हो जाएगा। सुमन कुटियाल पर्वतारोहण से है, तो 4 का 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है। तो किंगरी बिंगरी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, पहला बिल्कुल सही है। दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, ये भी सही है। मुलिंगला उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, ये भी सही है। बाराहोती तो ये बागेश्वर और उत्तरकाशी गलत हो जाएगा, ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और चमोली को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बाराहोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़वाली भाषा लीला रामायण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्री गुणानंद डंगवाल, जिनको पथिक नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने ही की है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में स्थित है, जो यमुना नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है, यानी कि तार्किक प्रश्नोत्तर गीत है। तो ये छोपती गीत है जो कि जौनसार क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट जो पादरी थे या मिशनरी थे ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? तो इन्होंने श्रीनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। गढ़वाल के शासक महिपति शाह के समय आते हैं। नेक्स्ट है न्योली वस्तु क्या है? तो न्योली एक अनुभूति प्रधान गीत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक कुमाऊनी लोक कला। अगला प्रश्न है माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहलाता है, तो ये केशव प्रयाग कहलाता है जो कि पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है। पहला बिल्कुल सही है, स्टार स्केप्स के साथ उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड ने समझौता किया है। दूसरा है नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू किया गया, तो ये बात भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम था। देखिए फ्रेंड, राजा मानसा की राजधानी थी श्रीनगर, जो गढ़वाल के अंदर है श्रीनगर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो राजगढ़ी है यहाँ भी राजधानी रही है, बट ये फतेह शाह के समय रही है, दिलीप शाह की, दिलीप शाह, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल नरेश दिलीप शाह की राजधानी थी राजगढ़ी, और उसी समय फतेह शाह की राजधानी थी श्रीनगर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? एकेश्वर मेला पौड़ी के एकेश्वर में लगता है। बिखौत मेला अगस्त्यमुनि सही है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर ये गलत हो जाएगा। चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? तो रानी बाग में लगता है, जो कि नैनीताल में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रशिला मेला गोपेश्वर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है? तो ये जिम कॉर्बेट की पुस्तक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूलंग द्वारा की गई जो कुटिला या फिर कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो हरिद्वार से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार। हरिद्वार पर ही तैमूलंग ने आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो फलसीमा से योग मुद्रा में मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी, तो किस प्रकार की थी वो? तो ताम्र मानव आकृतियां, तांबे की जो बनी मानव आकृतियां थी वो फलसीमा से प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ताम्रपत्र है वो तो राजाओं द्वारा लिखे जाते हैं, उस पर कुछ न कुछ विवरण रहता है, जबकि फलसीमा से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, तांबे की मानव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो मूर्ति इसमें नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ा होता है पुलिस महानिदेशक, उसके बाद आता है अपर महानिदेशक, उसके बाद आता है महानिरीक्षक, और उसके बाद आता है पुलिस अधीक्षक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महानिदेशक, अपर निदेशक, महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो ये उमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, कौशिक कमेटी, तो इन्होंने ही गैरसैंण को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? तो गंगोलीहाट राजा सुजान देव ने बसाया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुजान देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से कौन सा क्षेत्र था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी से चलाया गया था टिहरी के अंदर सुरेश भाई द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भिलंगना घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। पहला बिल्कुल सही है। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, तो ये देहरादून में स्थित है, तो 1 का हो जाएगा 2। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, तो ये रानीखेत में है, 2 का 1। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, तो ये रुड़की में है, 3 का 3। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी, तो 4 का 4, यानी कि 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है
गौताई, घिनौड़ और सिटौल ये क्या होते हैं? तो ये पक्षी के प्रकार हैं जो गढ़वाल और कुमाऊं में कहे जाते हैं, यानी कि ये पहाड़ी नाम से यहाँ पर लिखे गए हैं, ये पहाड़ी नाम है इनके। नेक्स्ट है, किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह कटैत या लक्ष्मू कटैत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप शाह के समय 1881 में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नुणाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये भेड़ चरवाहों से संबंधित है, तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक यंत्र या औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए, यानी कि जो हमारे पहाड़ों में जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? पहला है छाबड़ी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कंडी, तो ये भी होता है। डी स्वल्टा, तो ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुंगड़ी। पुंगड़ी नहीं होता है, औजार नहीं है। पुंगड़ी का अर्थ खेत होता है, तो खेत कोई औजार नहीं है, ये तो भूमि है। इन सब का प्रयोग खेत में जाने के लिए भी किया जाता है ना, घास लाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पुंगड़ी। अगला प्रश्न है, यहाँ से हिंदी है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनकी एक रचना है चिदम्बरा, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है नदी नाव का संयोग होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असंगत बात है, क्योंकि जो नाव है उसका कार्य नदी में ही रहना है, नदी को पार करना है, तो ये हमेशा साथ ही रहते हैं। संयोग से वो मिलते हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत बात। यानी कि नदी और नाव को संयोग बताना तो ये गलत बात है, असंगत बात है, जो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो इनकी एक कहानी है सिल्वर वेडिंग, तो लंबी कहानी है, जिसका मुख्य पात्र यशोधर बाबू या यशोधर पंत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? तो सरकारी पत्राचार में प्रारूपण होता है, यानी कि ड्राफ्ट होता है, संवाद लेखन होता है, टिप्पण होता है, तो अर्धशासकीय पत्र नहीं होता है, ऑप्शन डी। अर्धशासकीय पत्र में हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग देखना है, नृत्य अच्छा है तो ये पुल्लिंग है, कलश अच्छा है ये तो पुल्लिंग है, संदेश अच्छा है तो ये भी पुल्लिंग है, परीक्षा अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अच्छी लगाइए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी लब्ध प्रतिष्ठित, ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक साइड रिश्ते दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थानीय भाषा में नाम दिए गए हैं, ये कुमाऊनी नाम है। पहला है मौसी, मौसी यानी कि कैंजा, एक का हो जाएगा 2। महिला के भाई का बेटा तो भद्या, 2 का हो जाएगा 3। तीसरा है माँ की बड़ी बहन तो जड़जा, यानी कि 3 का हो जाएगा 4। और बहू, बहू को बुआरी कहते हैं, तो डी का हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 4 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है? यानी कि ऐसा शब्द जो गढ़वाल कुमाऊं में या लोकल भाषा में गंध आने के लिए नहीं कहते हैं। तो कुमराण सही है, कुमराण एक गंध होती है, किकराण एक गंध होती है, घियाण यानी कि जब घी की खुशबू आती है तो उसको कहते हैं घियाण। ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए गमाण। अगला प्रश्न है, भूडौल का अर्थ है? तो भूडौल होता है जलजला। देखिए फ्रेंड, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका जलजला होना चाहिए, अगर किसी को कुछ और लगता है तो वो कमेंट कर सकता है इसका अर्थ, भूडौल का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य 1 का 2 हो जाएगा। दंतोष्ट व और फ होते हैं तो 2 का 1 हो जाएगा। अनुनासिक म हो जाएगा तो 3 का 4 हो जाएगा। मूर्धन्य तो ट हो जाएगा तो 4 का 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है? तो फीचर कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी कुमाऊनी बोलियों को सुमेलित कीजिए। तो कुमैया बोली चंपावत क्षेत्र में बोलते हैं तो 1 का 3 हो जाएगा। सौर्याली, सौर्याली यानी कि सोर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है 2 का हो जाएगा 1। सीराली यानी कि सीरा क्षेत्र में
तो 3 का हो जाएगा 2। गंगोई बोली तो सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वहीं पर ये बोली जाती है, या गंगोली हाट में जो बोली जाती है। तो डी का हो जाएगा 4, यानी कि 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। अगला प्रश्न है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभिहित आरोप किया गया हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए फ्रेंड, मैंने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे जो एग्जाम में आए हैं। जिन्होंने देखी होगी तो उनको ये क्वेश्चन आसान लगे होंगे। हिंदी की भी मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें अलंकार भी बताए थे। तो ये रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, वन औषधि में कौन सी संधि है। तो वन प्लस औषधि, तो औ प्लस ओ बराबर औ होता है, तो औ हमेशा वृद्धि संधि में बनता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है, हिंदी की किस माह को गढ़वाली में असूज कहते हैं। तो गढ़वाली भाषा में जो असूज है वो आश्विन माह को कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आश्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है। तो उद्धरण चिन्ह होता है, इस टाइप से जो चिन्ह होता है इन्वर्टेड कॉमा का। निर्देशक चिन्ह जो इस टाइप का होता है, डैश। कोष्टक होता है, तो कोष्टक भी सही है। समुच्चय बोधक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। अव्यय का एक प्रकार है समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय है। तो मूल शब्द इसमें जेठ है, तो जेठ में हमने क्या जोड़ा कि वो जेठान हो गया। तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे हमने आण जोड़ा है, तो जेठान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आण। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला है, एक फूलों की माला ले आइए। तो ये गलत है, फूलों की माला ले आइए ऐसे होना चाहिए था, ना कि एक फूलों की माला। एक फूल कहेंगे तो उसमें एक ही लगेगा, फूलों यानी कि बहुत सारे फूल हैं। नेक्स्ट है, हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये भी गलत है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सफलता भी है और प्राप्ति भी है, तो प्राप्ति नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमारा उद्देश्य सफलता होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। जैसे ही हमने कहा कि हमारा उद्देश्य सफलता होनी चाहिए, तो इसका अर्थ है कि प्राप्त करना है, तो प्राप्ति लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, ठंडा फ्रिज का पानी लाइए। तो फ्रिज तो ठंडा ही होता है, तो ठंडा लिखने की जरूरत नहीं थी, फ्रिज का पानी पिलाइए। और बचा कौन, डी, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। तो फ्रेंड, ये थे इसमें 100 क्वेश्चन। इसमें जो जीएस थी वो थोड़ा टफ लेवल की थी, और उत्तराखंड इजी टू मॉडरेट था, और हिंदी तो इजी थी। हिंदी में आप इजीली 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ तक आपका स्कोर बन सकता था। जीएस में थोड़ा पुलिस के हिसाब से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया गया है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए तो सही है, और जो नए बच्चे हैं, 6 महीने 1 साल तैयारी हुआ है, उनके लिए थोड़ा टफ था। बाकी उत्तराखंड और हिंदी इजी टू मॉडरेट थी। हिंदी में आसानी से 18 क्वेश्चन, और उत्तराखंड में 30 से 32 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये इसकी प्रोविजनल आंसर की थी। अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जब आंसर की आएगी उसके बाद फिर से देखेंगे उसको, फिर इसके मेरिट का अंदाज़ा लगाएंगे कितनी जा सकती है, क्या हो सकता है। ये तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। जिनका पास पेपर नहीं है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम रीजनिंग लेकर आएंगे, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी टफ लेवल की इसमें पूछी गई थी। जो 5-6 क्वेश्चन हैं वो तो सही थे, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ थोड़ा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन थे। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो कर लिया होगा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ गया है। तो इसीलिए इस पेपर में जिनका फिजिकल अच्छा है तो उनके लिए उनका फिजिकल प्लस पॉइंट है, और जिनका फिजिकल कम है और पेपर भी नहीं बन रहा है तो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।